Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. I am Mrs. Amna Sadiq, working as subject specialist in mathematics at Divinal Public School and College Sahiwal. This is mathematics lecture number 9, and today we are going to solve exercise 7.2, question number 1, part 3, 4, and 5. In our today's lesson, we are going to discuss about the concepts related to polygons, parallelogram, and then we solve the related questions from the exercise. So, my dear students, आज हम start करेंगे polygon से. ये word polygon दो words से मिलकर बना है. Poly means many and gons means sides. So, polygon कुछ ऐसी चीज है, ऐसी figure है जिसमें बहुत सारी sides होती हैं. So, we can define polygon as a polygon is a closed plane figure with three or more sides. अब बेटा यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहली क्लोज्ड, दूसरी प्लेन. प्लेन तो बहुत सिंपल है. प्लेन क्या है? हर वो चीज जिसके ऊपर आपने अपनी फिगर ड्रॉ की है वो प्लेन है. आपकी नोटबुक, आपके पास पेज है, वो व्हाइट बोर्ड, हर वो चीज जहां पर हम अपनी ये फिगर ड्रॉ कर रहे हैं वो उस फिगर का प्लेन बन जाएगा. अब ये क्लोज्ड फिगर क्या होती है? क्लोज का मतलब ये है कि आपके पास जो भी फिगर है उसकी साइड्स आपस में मिलनी चाहिए, जुड़ जानी चाहिए. जैसे यहां पर हमारे पास ये क्या है? एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल जिसके अंदर थ्री एंगल्स होते हैं और ये ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं. ये तीनों साइड्स आपस में जिस पॉइंट के ऊपर जुड़ी हुई है वहां वो एंगल बनेंगे. अब थ्री साइड्स तो ये भी हैं, एक, दो, तीन, लेकिन ये जुड़ी हुई नहीं है. सो क्लोज्ड फिगर वो होगी जिसमें कोई गैप, कोई ओपनिंग ना हो. अब बेटा हमने ये कहा पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर विथ थ्री और मोर साइड्स. तो ट्रायंगल की थ्री साइड्स हैं, इसका मतलब है ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है. इसी तरीके से आपके पास जो फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर्स होती हैं वो भी पॉलीगॉन होती हैं. हमने उनमें से एग्जांपल ली स्क्वायर की. अब स्क्वायर के अंदर भी आपके पास फोर साइड्स हैं एंड फोर एंगल्स हैं जो कि इन साइड के क्लोज होने की वजह से बने हुए हैं. देन वी हैव अ फाइव साइडेड फिगर जिसका नाम है पेंटागन. फिर हमारे पास है सिक्स साइडेड फिगर जिसका नाम है हेक्सागन. एंड देन वी हैव सेवन साइडेड फिगर जिसका नाम है हेप्टागन. नेक्स्ट है हमारे पास एट साइडेड फिगर एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्टागन. और ये लास्ट में हमारे पास है नाइन साइडेड फिगर जिसका नाम है नोनागन. इसका एक और नाम भी होता है इनियागन. ओके बेटा, आपने यहाँ पर नोट किया होगा हमने जो भी पॉलीगॉन्स ली हैं उन सब में साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है. ऐसी तमाम पॉलीगॉन्स जिसमें साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है उन्हें हम रेगुलर पॉलीगॉन्स कहते हैं. जब उनमें साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है तो एंगल्स की मेजरमेंट भी इक्वल होती है. कैसे इसको फाइंड करेंगे? ये बहुत सिंपल है. आपके पास एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जिसको आपने याद रखना है एंड यू कैन फाइंड the sum of all the interior angles of the polygons as well as the measurement of a single angle of the polygon. ओके बेटा, ये फॉर्मूला बहुत आसान है. आपने क्या करना है? 180 डिग्री मल्टीप्लाइज विद n minus 2 डिवाइडेड बाय n. ये जो न्यूमरेटर है ना, ये बेटा आपको ये बता रहा है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन किसके इक्वल आएगा. और उसको टोटल नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें, हमारे पास आ जाएगी एक एंगल की मेजरमेंट. n मीन्स द नंबर ऑफ साइड्स. लाइक हमारे पास अगर ट्राइंगल है तो इसमें n क्या होगा? 3, क्योंकि हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं ट्राइंगल में? 3 होती हैं. तो 3 minus 2 1, 1 times 180, 180 डिग्री ही होगा, 180 over 3. अब बेटा मैंने अभी कहा कि न्यूमरेटर वाली चीज आपको ये बताती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा. आपको पता है वो 180 डिग्री ही होता है. तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट 60.
अब रेगुलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल रेगुलर कब होती है? जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स किसके इक्वल होते हैं? 60 डिग्री के। सो हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री के आ गए। इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर के फाइंड करेंगे 180 डिग्री टाइम्स 2/4, तो 180 डिग्री टाइम्स 2 360। सो 360 डिग्री आपको ये बताता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर में एंगल्स का सम 360 होता है। और स्क्वायर में डिवाइड बाय n करने से क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। हमें पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के। अब इसी तरीके से बेटा हम बाकी पॉलीगॉन्स के एंगल भी, इंटीरियर एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं। पैरेलल मींस यहाँ पर कुछ ऐसी लाइंस की बात होगी जो कि पैरेलल हैं और उनसे बनने वाली क्वाड्रिलेटरल को हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि पैरेललोग्राम होती क्या है। ये 4 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4। तो यहाँ हमारे पास 4 साइड्स हैं और ये 4 ही एंगल्स हैं। ये बेटा ये जो छोटी छोटी लाइंस लगी हुई हैं, ये वाली 2 लाइंस, ये एक लाइन और ये 2 लाइंस, ये आपको बता रही हैं कि कौन किसके पैरेलल है। यानी सिंगल लाइन के पैरेलल और ये डबल लाइंस वाली साइड के पैरेलल। ओके बेटा, अब हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम्स होती क्या है। अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी हमने कहा। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? क्वाड मींस 4 एंड लेटरल मींस साइड, तो 4 साइडेड फिगर है ये। इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये हमने भी देखा कि ये सिंगल लाइन के पैरेलल और ये डबल लाइंस वाली डबल लाइन साइड के पैरेलल, और ये एक दूसरे के आमने सामने, सो दे आर ऑपोजिट एंड दे शुड बी इक्वल इन लेंथ। साइड्स वाली साइड्स में ही इक्वल होंगी और ऊपर नीचे वाली आपस में इक्वल होंगी। देन नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमने अभी देखा कि वाकई ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी हमने पहले ही बताया कि इक्वल है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो एंगल ए है ये इक्वल होगा इस ए के, और ये बी आपस में इक्वल होंगे। इक्वल एंगल होने की वजह से हमने इनका सेम नाम रखा हुआ है। एंगल ए एंड बी आर एडेड अप टू 180 डिग्री, यानी ये ए और बी, इनको बोलते हैं हम कंसेक्टिव एंगल्स। जो एक दूसरे के साथ साथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंसेक्टिव एंगल्स। ये कंसेक्टिव एंगल्स जो हैं अगर हम इनका सम करें दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, या हम इन्हें ये भी कहते हैं कि दे आर कॉल्ड कंसेक्टिव सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम इस पॉइंट एंगल ए को इस एंगल ए से ज्वाइन कर दें और इस एंगल बी को इस एंगल बी से ज्वाइन कर दें, तो ये जो 2 लाइन सेगमेंट्स हमारे पास बनेंगे इनको बोलते हैं डायगोनल्स। द लाइन सेगमेंट्स which join the opposite angles in a quadrilateral are called diagonals। और जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ये हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं उस पॉइंट पे बाइसेक्शन होती है। अभी इसी बाइसेक्शन को हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन फ्रॉम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ओके बेटा, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। इसमें है आर यू एफ ओ, ये वर्टिसेस हैं। इसमें वर्टेक्स एफ और यू आपस में ज्वाइन हुए हैं बाय यूजिंग अ लाइन जो कि हाईलाइट हुई हुई है ग्रीन कलर से, और एंगल ओ और एंगल आर ज्वाइन हुए हैं एक और लाइन सेगमेंट से जो कि हाईलाइटेड है इन ब्लू कलर। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स डायगोनल्स हैं। ये जिस पॉइंट के ऊपर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पे जो एंगल बन रहा है उसका नाम रखा है एम। सो दिस पॉइंट इज एम। इस पॉइंट एम पे आर एम और एम ओ की मेजरमेंट इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से एफ एम और एम यू की मेजरमेंट भी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मींस टू
sections. Bi means two, sect means sections, parts. So diagonals bisect each other in a parallelogram. Okay, अब हमें ये बताना है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो h है इसकी और इस g की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये हमारे पास अननोन टर्म्स हैं. सो हमें पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करें, इसका मतलब है कि जितनी मेजरमेंट यहाँ r m की यानी h वाली वैल्यू की होगी उतनी ही वैल्यू या मेजरमेंट m o की होगी, दैट इज 14 सेंटीमीटर. इसका मतलब है h भी 14 सेंटीमीटर के इक्वल होगा. Means the diagonal of parallelogram bisect each other. इसी तरीके से हमने अभी देखा कि पैरेललोग्राम्स की ऑपोजिट साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है. इसका मतलब है G इक्वल होगा 16 सेंटीमीटर के. So G is equal to 16 centimeter and the reason is opposite sides of a parallelogram are equal in measurement. बेटा जब भी आपने ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो वहां आपने जब भी कोई स्टेटमेंट देनी है उसके साथ उसकी रीजंस भी लिखनी है. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फ्रॉम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम. और हमारे पास ये पैरेललोग्राम्स दो हैं, एक है ए बी सी डी और दूसरी है ए ई एफ जी. अब बेटा हम इसमें देख रहे हैं हमारे पास है ये x और y अननोन. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मल्टीपल वेज यूज कर सकते हैं. हमने भी देखा कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम्स हैं ये पैरेलल लाइन से बनती हैं और अगर हम कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस यूज करें तो ये x इक्वल हो जाता है 95 डिग्री के, क्योंकि ये आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सेम पैरेललोग्राम के कंसेप्ट को देखें तो हमारे पास पैरेललोग्राम का कंसेप्ट कहता है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट. तो ये x और ये 95 डिग्री आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम ABCD में ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 95 डिग्री क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम ABCD के. आप इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली रीजन भी यूज कर सकते हैं. अब हम देख रहे हैं दूसरा पैरेललोग्राम AEFG. इसमें एंगल x और एंगल y आपस में ऑपोजिट एंगल्स हैं. अब ये दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं. x हमारे पास अभी अभी निकला है 95 डिग्री, तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल y भी क्या आ जाएगी, 95 डिग्री. एंड दिस रीजन इज सेम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम AEFG. We have to find the value of the unknown from the following parallelogram, and the parallelogram given is PQRS. एंगल Q 3x के इक्वल है, एंगल R 120 डिग्री के इक्वल है, एंड वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ x. सो हमें पता है, अभी हमने देखा हमारे पास जो दो कंसेक्टिव एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है. द रीजन वाज दे वर कंसेक्टिव सप्लीमेंट्री एंगल्स और वी कैन से दैट दे आर एडेड अप टू 180 डिग्री. सो 3x को जब हम 120 डिग्री के साथ ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के. एंड द रीजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज consecutive supplementary angles in a parallelogram. ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है. ये पैरेलल लाइंस मींस पैरेलल एंड साथ हम इसके लिख देते हैं ग्राम. ये 120 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे. आफ्टर सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 3x is equal to 60 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ x is 20 डिग्री. सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल था, सो हमें अननोन की जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो क्या आ गई, 20 डिग्री. Now I have a very important question. आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे. अब क्वेश्चन क्या है कि आपने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स देखे हुए हैं. आपने सोचना ये है कि क्या एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं. अगर होते हैं तो उसकी क्या रीजंस हैं और अगर नहीं होते तो उनके दरमियान क्या डिफरेंस है. वी हैव स्क्वायर, this is rectangle, and this is parallelogram, and this is an assignment for you. Now my dear students, I hope you enjoyed our today's lesson.
Stay safe, stay happy, stay blessed. Thank you and Allah Hafiz.